अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुआ एंड वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब जी। तो आज के हमारे वीडियो सूरतुल कहफ के पहले पार्ट में हमने सूरतुल कहफ की फजीलत देखी थी। आज की वीडियो में हम सूरतुल कहफ की आयत नंबर 51 से तर्जमा पढ़ेंगे। और जिस दिन फरमाएगा कि पुकारो मेरे शरीकों को जो तुम गुमान करते थे, तो उन्हें पुकारेंगे, वो उन्हें जवाब ना देंगे और हम उनके दरमियान एक हलाकत का मैदान कर देंगे। और मुजरिम दोज़ख को देखेंगे तो यकीन करेंगे कि उन्हें इसमें गिरना है और इससे फिरने की कोई जगह ना पाएंगे। और बेशक हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसल तरह तरह बयान फरमाई, और हर आदमी हर चीज़ से बढ़कर झगड़ालू है। और आदमियों को किसी चीज़ ने इससे रोका कि ईमान लाते जब हिदायत उसके पास आई और अपने रब से माफ़ी मांगते, मगर ये कि उन पर अगलों का दस्तूर आए या उन पर किस्म किस्म का अजाब आए। और हम रसूलों को नहीं भेजते मगर खुशी और डर सुनाने वाले, और जो काफिर हैं वो बातिल के साथ झगड़ते हैं कि इससे हक को हटा दें। और उन्होंने मेरी आयतों के जो डर उन्हें सुनाए गए थे उनकी हंसी बना ली। और इससे बढ़कर जालिम कौन, जिसे इसके रब की आयतें याद दिलाई जाएं तो वो उनसे मुंह फेर ले, और इसके हाथ जो आगे भेज चुके हैं भूल जाए। हमने उनके दिलों पर गिलाफ कर दिए हैं कि कुरान ना समझें, और उनके कानों में गिरानी। और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तो जब भी हरगिज कभी न रह पाएंगे। और तुम्हारा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर वो उन्हें उनके किए पर पकड़ता तो जल्द उन पर अजाब भेजता, बल्कि उनके लिए एक वादे का वक्त है जिसके सामने कोई पनाह ना पाएंगे। और ये बस्तियां हमने तबाह कर दी जब उन्होंने जुल्म किया, और हमने उनकी बर्बादी का एक वादा कर रखा था। और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज ना रहूंगा जब तक वहां ना पहुंचूं जहां दो समंदर मिले, या किरणों चला जाऊं। फिर जब वो दोनों उनके दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे, अपनी मछली भूल गए और उसने समंदर में अपनी राह ली, सुरंग बनाई। फिर जब वहां से गुजर गए, मूसा ने खादिम से कहा, हमारा सुबह का खाना लाओ, बेशक हमें अपने सफर में बड़ी मुशक्कत का सामना हुआ। बोला, भला देखे तो जब हमने उस चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक मैं मछली को भूल गया, और मुझे शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उसका मज़कूर करूं, और इसने समंदर में अपनी राह ली। मूसा ने कहा, यही तो हम चाहते थे। पीछे पलटे, अपने कदमों के निशान देखते तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे अपना इल्म लदनी अता किया। से मूसा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें तालीम हुई। कहा, आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकेंगे, और इस बात पर क्योंकि सब्र करेंगे जिस पर आपका इल्म मुहित नहीं। कहा, अनकरीब अल्लाह चाहे तो मुझे साबिर पाओगे, और मैं तुम्हारे किसी हुक्म का खिलाफ ना करूँगा। अगर आप मेरे साथ रहते तो मुझसे किसी बात को ना पूछना जब तक मैं खुद इसका जिक्र ना करूं। आप दोनों चले, यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए इस बंदा ने इसे चीर डाला। मूसा ने कहा, क्या तुमने इससे इसलिए चीरा कि इसको सवारियों को डुबो दो? बेशक तुमने बुरी बात की। कहा, मैं ना कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकेंगे। कहा, मुझसे मेरी भूल पर गिरफ्त ना करो और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल ना डालो। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब एक लड़का मिला, इस बंदा ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, क्या तुमने एक सुथरी जान बेकसी जान के बदले कत्ल कर दी? बेशक तुमने बहुत बड़ी गलती की। कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप हरगिज मेरे साथ ना ठहर सकेंगे। कहा, इसके बाद तुम में से कुछ पूछो तो फिर ये मेरे साथ ना रहना, बेशक मेरी तरफ से तुम्हारा उज़र पूरा हो चुका। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब एक गाँव वालों के पास आए, उन दहकानों से खाना मांगा तो उन्होंने उन्हें दावत देनी कबूल ना की। फिर दोनों ने इस गांव में एक दीवार पाई कि गिरा चाहती, इस बंदा ने इसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, तुम चाहते थे तो इस पर कुछ मजदूरी के ले लेते। कहा, ये मेरी और आपकी जुदाई है, अब मैं इन बातों का फेर बताऊंगा। फिर जिन पर आपसे सब्र ना हो सका, वो जो कश्ती थी, वो जो कुछ मोहताजों की थी कि दरिया में काम करते थे, तो मैंने चाहा उसे ऐबदार कर दूं। और उनके पीछे एक बादशाह था कि हर साबित कश्ती जबरदस्ती छीन लेता। और वो जो लड़का था, इसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वो उनको सरकशी और कुफर पर चढ़ा दे। तो हमने चाहा कि इन दोनों का रब इसे बेहतर, सुथरा और इससे ज्यादा मेहरबान है। रही वो दीवार, वो शहर के दो यतीम लड़कों की थी, और इसके नीचे उनका खजाना था, और उनका बाप नेक आदमी था। तो आपके रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुंचे और अपना खजाना ना निकालें। आपके रब की रहमत से, और ये कुछ मैंने अपने हुक्म से ना किया, ये फेर है उन बातों का जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। और तुमसे जुल्करनैन को पूछते हैं, तुम फरमाओ, मैं तुम्हें इसका मज़कूर पढ़कर सुनाता हूँ। बेशक हमने इस ज़मीन में काबू पा दिया और हर चीज़ का एक समान अता फरमाया। तो एक समान के पीछे चला, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुँचा, उसे एक स्याह कीचड़ के चश्मे में
डूबता पाया और वहाँ एक कौम मिली। हमने फरमाया ए ज़ुल्करनैन, या तो तू उन्हें अजाब दे या उनके साथ भलाई अख्तियार करे। अर्ज़ की कि वो जिसने जुल्म किया उसे तो हम अनकरीब सज़ा देंगे, फिर अपने रब की तरफ फेरा जाएगा और वो उसे बुरी मार देगा, और जो ईमान लाया और नेक काम किया तो उसका बदला भलाई है, और अनकरीब हम उसे आसान काम कहेंगे। फिर एक समान के पीछे चला, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुँचे, ऐसी कौम पर निकलता पाया जिनके लिए हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी थी। आज की वीडियो इतनी ही। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।